तो आज हम देखेंगे कि कोई सी भी सीरीज़ के जो कोई सा भी सब्जेक्ट हो बीए में हमारी सीरीज़ होती है उनके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस तरह याद करना है पेपर में किस तरह करके आएँ ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएँ क्योंकि बड़े क्वेश्चन काफ़ी बार याद नहीं होते हैं क्योंकि इतने बड़े होते हैं। कुछ भाइयों ने कमेंट भी किया भाई बड़े क्वेश्चन कैसे याद करें। तो देखो जैसे कोई सी भी सीरीज़ हो जैसे वो ज्योग्राफी हो हिस्ट्री पॉलिटिकल सोशोलॉजी कुछ भी हो कोई सा भी आपके पास सब्जेक्ट हो वो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस तरह याद करना होता है कि उनके एक तो जो बच्चे मेरिट करना चाहते हैं तो उन्होंने उनको तो डिट्टो याद करना था और जो हाँ भाई पास हो जाए वही काफ़ी है। तो बस आज देखेंगे किस तरह हम बड़े क्वेश्चनों को याद करना है। तो देखिए बड़े क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है संसाधन भूगोल के अध्ययन के महत्व को समझाए। तो अब आप ये एक ही क्वेश्चन मत पढ़िए, इस एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है संसाधन भूगोल की परिभाषा प्रकृति एवं क्षेत्र का विवेचन कीजिए। अब इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक इसमें पता लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन है। एक फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि संसाधन भूगोल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है संसाधन भूगोल की प्रकृति, संसाधन भूगोल की प्रकृति, ये सब संसाधन भूगोल। और फिर थर्ड क्वेश्चन बन जाता है संसाधन भूगोल का महत्व, संसाधन भूगोल का महत्व। और फिर जब आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन और बन जाता है संसाधन भूगोल का अध्ययन व विषय क्षेत्र। और ये ही आपके उस जो फर्स्ट में इतने सारे क्वेश्चन दे रखे थे वो थे ये संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के वो आगे टॉपिक्स। और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें संसाधन भूगोल का प्रबंध एवं नियोजन का अध्ययन। तो इसमें देख लो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गए और आपके पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए ये भी आ सकता है कि सिर्फ संसाधन भूगोल के अध्ययन के महत्व को समझाए। और अगर ये छोटे क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ हमें बहुत कम को लिखने आता, यानी 50 वर्ड्स में लिख के आना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन निबंधात्मक में आ जाए सिर्फ संसाधन भूगोल के महत्व के अध्ययन को समझाए तो फिर आपको बिना किए इसके अंदर ये सब चीज़ लिखनी पड़ेगी। संसाधन भूगोल की प्रकृति, संसाधन भूगोल के महत्व, संसाधन भूगोल के ये विषय क्षेत्र और अध्ययन, ये सारे टॉपिक्स आपको लिखने पड़ेंगे बिना प्रश्न के कहे भी अगर ये निबंधात्मक में आ जाता है। तो आप किस तरह याद करें? तो देखिए सबसे पहले संसाधन भूगोल जो भी टॉपिक्स के बारे में पूछ रहा है उस टॉपिक की परिभाषा हमें जरूर याद रहनी चाहिए। देखिए अब इतनी बड़ी याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी जो मेन परिभाषा है ना वो 3 लाइन में ही है। देखिए मैं अब पढ़ के आपको समझाता हूँ। संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरणों तथा उपयोग प्रतिरूपों के कारकों का विज्ञान है। अब आपने इतना पढ़ लिया तो बस इसकी 2 या 3 लाइन तो डिट्टो रट लो, चाहे आपको समझ आए या ना आए। फिर इसको सिर्फ पढ़ना है और फिर पेपर में अपने हिसाब से लिखना है। जैसे इसमें लिख रहा है संसाधन भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग तथा संबंधित ज्ञान के विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन बनता है। यथा कोयला, खनिज तेल यद्यपि करोड़ों वर्षों से भूमि के नीचे मौजूद थे, लेकिन खनिज तेल के उपयोग तथा उसके निकालने की तकनीक के विकास से ही खनिज तेल के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई। मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आपको अगर इसकी परिभाषा याद करनी तो आप इसकी परिभाषा डिट्टो याद नहीं कर सकते कि भाई इस लाइन के बाद हमें ये लिखने है और इसके बाद ये लिखना है। देखो कभी भी इस तरह से बड़े क्वेश्चन याद नहीं होंगे कि आप रट के चले जाओ। अगर आप मुश्किल से कैसे तैसे रट भी लेना तो आप पेपर में भूल जाओगे। परिभाषा याद करने का एक तरीका होता है कि उसे अपनी लैंग्वेज में बनाओ। आपने ये पढ़ लिया कि भाई संसाधन भूगोल की परिभाषा ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन रट लो सेम टू सेम। जैसे ये 3 लाइन होगी तो इन्हें रट लो। हाँ भाई संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, मानव सहित यानी कि मानव, आप इसको समझने की कोशिश करो ये कह रहा है कि भाई संसाधन भूगोल वह चीज़ है पृथ्वी तल पर यानी पृथ्वी पर मौजूद मानव सहित यानी मानव और सहित समस्त संसाधनों यानी सभी संसाधनों की विशेषता यानी उनके गुण, क्षेत्र विविधता यानी जो फैले हुए हैं, यानी कि इस क्षेत्र में है संसाधन भूगोल इस भी क्षेत्र में और स्थानीय वितरण जो मेन स्थान पर निकलते हैं तथा उपयोग प्रतिरूप यानी उन्हें उपयोग के रूप में कारकों का विज्ञान ही संसाधन भूगोल आता है। चलो ये फिर भी नहीं समझा, लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इजीली समझ आता है कि किसी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन बनता है। अब आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे भाई किसी वस्तु को जब तक हम उपयोग में नहीं लेंगे तब तक वो संसाधन नहीं बन सकता। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब चीज़ करोड़ों वर्षों से ज़मीन के नीचे थे, लेकिन हमने इनका उपयोग नहीं किया तब तो वो संसाधन नहीं थे, लेकिन जब इनका उपयोग होने लगा तो संसाधन बन गए। इसी तरह
अब आपको समझ आ गया कि भाई संसाधन भूगोल की परिभाषा क्या है। इसी तरह आप कोई भी चीज़ की परिभाषा हो तो सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करो और फिर उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करो, कि इस सीरीज़ में पढ़ के नहीं, अपने हिसाब से उसे बनाओ और फिर उसे बोलो और फिर देखो कि क्या चीज़ की कमी रह गई और फिर उसी तरह से आप पेपर में लिख के आना। कभी भी डिट्टो आप पेपर में नहीं लिख के आ सकते। अब चलो ये तो परिभाषा की बात है। अब देखते हैं संसाधन भूगोल की प्रकृति। अब इसके अंदर तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतना बड़ा है ये पूरा पूरा। तो अब इसे कैसे याद करना है? इसे ऐसे ही रटना नहीं है अब आपको। अब इसकी सिर्फ एक ही टेक्निक है भाई, संसाधन भूगोल प्रकृति। इसकी जो परिभाषा दे रखी है भाई, संसाधन भूगोल की प्रकृति कैसे होती है, परिवर्तनशील होती है, ये मैंने पढ़ रखा है इसलिए। तो अब आपको इसको एक बार पढ़ना है और फिर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है कि संसाधन भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की होती है, परिवर्तनशील होती है, कैसी होती है। पढ़ोगे आप, कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, तो सबसे पहले उसको पढ़ो, फिर अपनी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करो, फिर पेपर में लिख के आओ। अब बात करते हैं जिनके टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं। तो अब आपको सिर्फ जो मेन चीज़ है ना वो ये टॉपिक्स हैं। आपको ये टॉपिक्स को रट लेना है बस। बस संसाधन भूगोल की प्रकृति, धरातल पर सभी पदार्थों में परिवर्तन होना और मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर आकार में परिवर्तन होना। अब आपको ये टॉपिक्स को रटना है। ये टॉपिक्स आपने दो रट लेना तो ही काफ़ी है। और फिर इनके अंदर जो भी चीज़ है, जैसे धरातल पर सभी पदार्थों में परिवर्तन होना, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। इसमें से कोई भी दो लाइन समझ लो आप, इनमें से कोई भी दो लाइन समझ लो अपने हिसाब से कि जो राइट हो। बस आप दो लाइन समझ गए तो पेपर में अपने हिसाब से वो दो लाइन को लिख दो और उसके बाद में जो आपका मना है वो लिख दो थोड़ा बहुत इसमें, और इसकी भी वो दो लाइन समझ लो। इस टॉपिक्स की वह दो लाइन क्या होगी और फिर अपने हिसाब से लिख के आ जाना पेपर में। इसी तरह जो भी टॉपिक्स होते हैं, जब संसाधन भूगोल का महत्व, अब इसमें कई सारे टॉपिक्स आए जैसे संसाधन भौतिकवाद युग एवं संसाधन भूगोल, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति, प्राकृतिक संसाधनों का। और तीसरा टॉपिक आ गया संसाधन भूगोल उत्पादन होना, संसाधनों के उत्पादन का ज्ञान होना, औद्योगिक स्थापना के लिए सामग्री मिलना, आर्थिक तंत्र में उपयोगी संबंध, विश्व में देशों की निकटता होना, शक्ति के संसाधनों की जानकारी प्राप्त होना। अब ये 7 टॉपिक हो गए। तो अब आपको ये एक चीज़ करनी पड़ेगी संसाधन भूगोल का महत्व पढ़ने के पेपर में लिखाने के लिए, टॉपिक्स को तो आप रट लेना है बिल्कुल। ये टॉपिक्स को रट लो आप। तो ये टॉपिक्स रटने के बाद अब आपको इस टॉपिक्स में जो समझ आता है इसको पढ़ लीजिए, इसको पूरा को एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एक बार जैसे आपने भौतिक एवं संसाधन भूगोल के ये जो जितने भी लिख रहा है इस सबको पूरा पढ़ लिया, फिर अब आपको जो समझ आया है उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपको 2 लाइन की समझ आ रहा है, 3 लाइन का समझ आ रहा है, वो ही काफ़ी है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया ना 2 लाइन का भी, वो भी काफ़ी। आप जितना आपको समझ आया वो 2 लाइन तो आप लिख दो और फिर अपने हिसाब से आप पेपर में कुछ भी लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर टॉपिक्स राइट होना चाहिए, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो कभी आपके इतने बड़े पन्ने को पढ़ने नहीं बैठेगा। उसे हज़ारों कॉपी चेक करनी होती है। अगर वो एक ही सबको कुछ पढ़ने लगा ना तो कुछ नहीं है। बड़े क्वेश्चनों में जो टीचर्स चेक करते हैं वो करते हैं टॉपिक्स। आपने टॉपिक से लिखा भौतिकवाद युग एवं संसाधन भूगोल, नेक्स्ट टॉपिक आपने लिख दिया ये, तो टीचर देखता है कि हाँ भाई टॉपिक अच्छा लिखा है बच्चे ने, यानी उसे पता है कि क्या चीज़ होती है संसाधन भूगोल। वो अधिक से अधिक ज़्यादा करेगा तो 1 लाइन या 2 लाइन पढ़ सकता है, बस इससे आगे बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। ये बात आप सभी जानते हैं कि कोई टीचर पूरा नहीं पढ़ सकता। अगर पूरा पढ़ने लगेगा तो बस पूरा दिन उसकी एक कॉपी में चला जाएगा। इसलिए टॉपिक्स बहुत मेन चीज़ होती है बड़े क्वेश्चनों में। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आए, अब आपने इस टॉपिक से रट लिए, अब इनके जो अंदर जो लिखना है संसाधन भूगोल के उत्पादन का ज्ञान होना, इनको आप रटो मत। अब इनके जो अंदर के जो मैटर है ये, इसको आप रटो मत, इसको सिर्फ आप समझ लो और जो आप समझ गए उसे पेपर में लिख के आ जाओ। और अगर आपको पन्ने भरने तो थोड़ा बहुत और अपने हिसाब से लिख के आ जाओ, पर टॉपिक्स एकदम डिट्टो याद होने चाहिए। टॉपिक्स को तो रटना ही पड़ेगा। जैसे अब संसाधन भूगोल के विषय अध्ययन क्षेत्र है, इसमें भी कई टॉपिक्स हैं। जैसे कि पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन और जल संसाधन, भूमि एवं मृदा संसाधन, खनिज, जीवन संसाधन, अन्य। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको फिर से ये टॉपिक्स को रटना है। अभी टॉपिक्स काफ़ी बार क्या होता है, आप अपन सोचते हैं कि हाँ भाई सीरीज में से याद नहीं। देखिए मेरी बात माने तो कभी भी सीरीज में से डायरेक्ट टॉपिक्स याद मत कीजिए, टॉपिक्स को कॉपी में लिख लीजिए। ये सारे को पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए। अब जैसे कि इसमें एक कॉपी लीजिए, कॉपी में लिखिए संसाधन भूगोल। पहले सब कॉपी में सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का महत्व। उसके बाद में एक टॉपिक, जैसे मैं बताऊँ आपको किस तरह से लिखना है। देखिए मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया कि संसाधन भूगोल का महत्व और क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो भाई संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा और अंडरलाइन करके ऐसे थोड़ी 2 लाइन छोड़ दो। उसके बाद में जो आपको भरना है, आप जैसे ए लिख दो, एक टॉपिक डाल के फिर लिख दो भाई संसाधन भूगोल की प्रकृति। अब ये जो टॉपिक्स था
संसाधन भूगोल की प्रकृति, इसे 8 टॉपिक्स मान के लिख लिया। फिर नेक्स्ट चलो, अब इसमें जो ये जो टॉपिक्स हैं भाई, धरातल पर सभी पदार्थों में परिवर्तन और मानवीय क्रियाकलाप हो, तो इन टॉपिक्स को नंबर ए डाल के लिख लो और नंबर 2 डाल के लिख लो। उसके बाद में अब अपना बी टॉपिक अपना है संसाधन भूगोल का महत्व, तो इसे लिख लीजिए संसाधन भूगोल का महत्व। फिर इसके जो टॉपिक्स हैं भौतिकवाद युग में संसाधन भूगोल, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें 7 टॉपिक्स हैं, है ना। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सातों टॉपिक्स को याद रखना जरूरी है। अगर आप इनमें से 5 टॉपिक्स भी याद रख लें तो काफ़ी है। कोई से भी जो आपको ईजी लगे, देखिए हम एक बात तो याद रखिएगा, या जो भी टॉपिक्स याद करो ना, आप सीरीज में से याद करो या फिर कॉपी में लिख के याद करो। तो ये जो क्रम वजह से एक के बाद दूसरा लिखा, दूसरे के बाद तीसरा लिखा, तो कभी ऐसे याद मत करना भाई पहले के बाद आपने चौथा याद करा। अगर आपके साथ जब आप याद करते हो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पहले के बाद मैं दूसरा भूल पा रहा हूँ और मुझे चौथा याद आ रहा है, तो इसे ठीक कीजिए, क्योंकि नहीं तो परीक्षा में आप उलझ सकते हैं। जब तक आपको क्रम से याद नहीं होंगे तब तक आप परीक्षा में टॉपिक्स को धड़ाधड़ रट नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपसे 5 आते तो 5 ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही बहुत होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हमें इतना बड़ा क्वेश्चन करके आना होता है कॉपी में। देखिए जितना बड़ा हमें ये निबंधात्मक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इतना बड़ा हमें कॉपी में नहीं करके आना होता है। ये बहुत अधिक शब्द होते हैं, जबकि परीक्षा में मात्र 500 शब्द में करना होता है। ये काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आप इनमें से आधा भी लिख के आ गए ना, आधा मैटर भी, तो भी काफ़ी होता है। तो इसी तरह से बस आपको ये टॉपिक्स हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चले जाओ, संसाधन भूगोल में महत्व वाला ये हो गया। उसके बाद में संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र अध्ययन, तो इसे सी टॉपिक्स डाल के लिख लो कॉपी में, संसाधन भूगोल का महत्व अध्ययन जो भी है। फिर इसके टॉपिक्स को लिख लीजिए 2 3, फिर इसके टॉपिक्स को लिख लीजिए 2 3, जितने भी होते हैं, जितने भी आपको याद हो सकते हैं उतने याद कर लीजिए। इस तरह से आपको इनके टॉपिक्स पे मेन ध्यान रखना है कि टॉपिक्स क्या हैं। और देखिए अगर आप सीरीज में से याद करते हैं तो कुछ, देखिए अगर आपका पेपर मान लो 3 दिन पहले है ना, तो सीरीज से याद रखने की क्वेश्चन मत कीजिएगा, एक कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो इस तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, तो आप बेहतर याद कर पाएंगे। और बात रही इनके अंदर लिख के आने की, जो टॉपिक्स के अंदर, तो मैंने बताया एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा क्या लिख के आना है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी तरह आप हर सीरीज़ के क्वेश्चन को रट सकते हैं। और तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी BS से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।